जय हिंद साथियों। आज 5 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक मीटिंग रखा गया, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली स्टेट कमेटी फॉर्मेशन पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की स्टेट कमेटी के लिए सबसे आगे श्री RL वर्मा जी का नाम स्टेट प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज किया गया है। हालांकि अभी खुद श्री RL वर्मा जी ने किसी और सज्जन का नाम प्रमोट किया है, इस पर अभी चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश स्टेट कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। दिल्ली स्टेट कमेटी के लिए श्री अश्विनी कुमार का नाम कई हमारे प्रतिनिधि ने प्रमोट किया है और इस पर भी अभी विशेष चर्चा होना बाकी है, जिसके बाद दिल्ली स्टेट कमेटी का भी फॉर्मेशन किया जाएगा। बिहार स्टेट कमेटी के लिए भी चर्चा हुई, जिसमें श्री विनोद कुमार जी बिहार स्टेट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने स्टेट कमेटी फॉर्मेशन के लिए कुछ 15-20 दिन का और समय मांगा है और इस पर कार्यवाही होगी। इसके अलावा जो चर्चा हुई है वो फाइनेंशियल डिस्कशन ऑन क्वार्टरली फिजिकल मीटिंग, और इसके अलावा हरियाणा राज्य में जो चुनाव है उस पर विशेष चर्चा परिचर्चा हुई। इसमें से इस मीटिंग के कई सदस्य हरियाणा स्टेट को विजिट किए थे, जिस पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए भी चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन जो होने वाला है स्टेट असेंबली का, उस पर भी परिचर्चा हुई, जिसमें कुछ कैंडिडेट का नाम आगे आ रहा है। महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए भी यहाँ पर चर्चाएं हुई है कि किस तरह से इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, और ये सभी प्रोग्राम के अलावा और भी कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के बीच भारतीय जवान किसान पार्टी ने 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में एक मीटिंग रखा गया था। उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। इस मीटिंग को 7 लीडर्स अटेंड किए थे, जिसमें सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा श्री RL वर्मा। ये श्रीमान जी लखनऊ से आए हुए थे और उत्तर प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट के लिए इनका नाम आगे चल रहा है, इस रेस में चल रहे हैं। दूसरे पर्सन थे श्री वीरेंद्र भट्ट जी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं। वहाँ पर स्टेट कमेटी के गठन की बात हो रही है। तीसरे पर्सन अटेंड किए थे श्री विनोद कुमार जी, जो बिहार स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चौथे पर्सन श्री मोहन भारद्वाज जी इस मीटिंग में उपस्थित थे और वो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं एवं राष्ट्रीय कार्यालय के इंचार्ज भी हैं। पांचवें पर्सन श्री दिलीप कुमार सिंह जी इस मीटिंग में उपस्थित थे, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और उत्तर प्रदेश चंदौली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। एक और पर्सन इस मीटिंग में थे जो मणिपुर से हैं, श्री धरिमन। ये एक युवा लीडर हैं, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए
और मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित था। मैं प्रीतम कुमार, नेशनल ट्रेजरर ऑफ भारतीय जवान किसान पार्टी। इस मीटिंग में जो मुद्दे डिस्कस हुए उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। सभी ने सहर्ष स्वीकार किया कि कोर कमेटी, नेशनल कोर कमेटी का गठन होना बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रीय लीडरशिप जो है वो इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे करके इसका डेट डिसाइड करे। दूसरा मुद्दा यहाँ पर आया कि क्वार्टरली नेशनल मीटिंग फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है और ये सितंबर मंथ है, क्योंकि लास्ट मीटिंग 14 जून को हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो सितंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की क्वार्टरली मीटिंग बहुत ज़रूरी है। इसका डेट पहले से डिक्लेयर कर दिया जाए और इस डेट को प्रमोट किया जाए पूरी राष्ट्रीय टीम के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। और इस बार यहाँ की टीम ने रिकमेंड किया कि इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय क्षेत्र में ही हो और 2 दिवसीय सम्मेलन हो, सैटरडे और संडे को हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इसमें रखा जा सके। इसके लिए रिकमेंड किया गया। और अगला जो मीटिंग क्वार्टरली मीटिंग होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, वो अभी से दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया जाए और उसका प्लेस अभी से डिसाइड कर ले इंडिया के, वो किसी भी जगह पर हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ, फाइनेंस कमेटी का पूर्ण रूप से गठन होना चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से प्रॉपर हो और इसको टाइम टू टाइम पब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि किसी के मन में किसी भी तरह का कोई संदेह पैदा ना हो, क्योंकि फाइनेंस ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी भी सिस्टम का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, पार्टी का स्टेज वाइज प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी फिक्स हो, इस पर परिचर्चा की गई। और एक और अहम मुद्दे जो सबने डिस्कस किए कि बीते दिनों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में जो स्टेट कमेटी को डाइल्यूट या डिजॉल्व किया गया है, ऐसी चीज़ें करने से पहले ये मैटर डिसिप्लिन कमेटी, चूँकि ऑलरेडी डिसिप्लिन कमेटी फॉर्म हो चुकी है भारतीय जवान किसान पार्टी का, उसके बीच ये मुद्दा जाना चाहिए और डिसिप्लिन कमेटी हर चीज़ का पहले जानकारी ले, इसका पूरी तरह से इंक्वायरी करे, उसके बाद ही कोई कदम अगर उठाए तो इस चीज़ से हर किसी को ये जानकारी जाएगी कि कोई चीज़ गलत नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो डिस्कस हुआ कि जो भी अभी हमारी पार्टी फॉर्मेशन फेज में है और कई सारे हमारे जो मेंबर्स हैं या पदाधिकारी हैं, कुछ इस पार्टी को छोड़ के गए हैं, कुछ लोगों को निकाला गया है, चाहे वह डिसिप्लिन की कार्रवाई के तहत निकाला गया हो, इन सारे मुद्दे को अभी जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि इस समय पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का टाइम है। इससे पार्टी ज़्यादा मजबूत बनेगी। इसके अलावा स्पेशली श्री RL वर्मा जी का पॉइंट था कि पार्टी को फंड की सख्त ज़रूरत है और पार्टी को फंड जुटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिस पर सभी को बहुत तेज़ी से ध्यान देना होगा। इसके अलावा उनका एक और पॉइंट था कि क्लैरिटी होनी चाहिए पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो डिसीजन या तो लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, लेकिन जो कार्यकारिणी में है उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इसका ध्यान रखा जाए और उनका
श्री RL वर्मा जी का एक और पॉइंट था कि पार्टी हेडक्वार्टर में हर महीना एक मीटिंग सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जो हमारे श्री धरीमन जी मणिपुर से थे, उन्होंने पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन के लिए भी क्या योजना तैयार की जाए, उसके लिए एक तरीका उन्होंने जो है डिस्कस किया और बताया कि उसको यूज किया जाए। उन्होंने यूथ को पार्टी से जोड़ने की भी बात कही और एक बहुत बड़ी बात जो है वो है मीडिया को यूज करना। उस पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया कि हमारी पार्टी में भी मीडिया को प्रॉपरली यूज नहीं किया जा रहा है। और इस तरह से ये सारे पॉइंट को हाईलाइट करते हुए मीटिंग तकरीबन 2.5 से 3 घंटे चली। बहुत ही सकारात्मक माहौल में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ और बड़े खुश हुए सभी कार्यकारिणी के सदस्य। और इस तरह से ये सारे पॉइंट रिकमेंड किए गए राष्ट्रीय टीम को कि इन पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। अब लगता है कि पार्टी जो है सही रास्ते में चल चुकी है। एक जो संवैधानिक तरीका होता है उस तरीके से आगे बढ़ने के राह पर चल पड़ी है। और मैं प्रीतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग को जितनी जल्दी हो सके मिनट्स ऑफ मीटिंग को आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर। जय हिंद। मैं मोहनलाल भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली से। आज जो मीटिंग थी, मेन पॉइंट हमारे फाइनेंस का था, क्योंकि हम जब ही लड़ाई लड़ सकते हैं जब हमारे पास हथियार हो। बगैर हथियार के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। यही पार्टी का उद्देश्य है। जब तक हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ें। और इस पे सकारात्मक सभी के विचार आए और इसकी विचार जो सबने प्रकट किए हैं, अपने अपने विचार सबने रखे हुए हैं, इसका पॉजिटिव बहुत अच्छा रहा। और हो सकता है ये अगली मीटिंग जो हमारी है सितंबर में, इसमें लास्ट महीने में होने वाली है कोर कमेटी की, इस दिसंबर का भी एक रूपरेखा तैयार करें कि उसकी मीटिंग कहाँ पर की जाए। क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है, बीइंग टाइम रहते हुए हम समय रिजर्वेशन करा सकते हैं, आगे के लिए लोग अपने तैयार हो सकते हैं। यही मैं ज़्यादा कहूँगा। ये तो लीजिए सर। जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश भारतीय आजीवन किसान पार्टी। आज की मीटिंग हमारे आदरणीय RL वर्मा साहब दिल्ली आए हुए थे और सबसे मिलना चाहते थे। इसी उद्देश्य को रखते हुए प्रीतम जी ने आज की मीटिंग यहाँ पर नेशनल कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली सागरपुर के अंदर बुलाया था। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और आज का मुख्य मुद्दा रहा कि पार्टी का नेशनल कोर कमेटी की मीटिंग, दूसरा फाइनेंस, तीसरा हम राज्यों में अपनी पार्टी को आगे कैसे विस्तार करेंगे। और बहुत अच्छी चर्चा रही। आज पहली बार दिल खुश हुआ। चलो 1 सेकेंड। वंदे किसान पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग के सामने नेशनल ट्रेजर इस पार्टी के अपना विचार रखेंगे। जय हिंद साथियों, आज की मीटिंग बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने कंडक्ट की, क्योंकि हमारे वर्मा साहब आए हुए हैं लखनऊ से और हमारे धरीमन जी जो है नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से आए हुए हैं। एक अच्छा संयोग है कि नॉर्थ इंडिया के कुछ लीडर्स जो इमीडिएट कॉल पर आ पाए, जिसमें मोहन भारद्वाज साहब हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, बिहार स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जो है विनोद कुमार जी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार सिंह जी हैं,
वो उपस्थित हो पाए। और हमारे जो अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इंचार्ज जो हैं वीरेंद्र भट्ट साहब, वो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी आए। और आज की मीटिंग बहुत ही सकारात्मक रही, बहुत ही विषयों पर अच्छी चर्चा हुई। मिनट्स ऑफ मीटिंग हम अभी पब्लिश करेंगे और एक निचोड़ में मैं सारे पॉइंट जो आज डिस्कस हुए हैं उसका एक अलग से वीडियो भी बना करके पूरे देश में पब्लिश करूंगा और राइटिंग में भी पब्लिश करूंगा। इस तरह से जो है आज की मीटिंग का क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुआ है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा, ऐसा हम जरूर सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ आज की मीटिंग को यहाँ पर हम लोग समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।